अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के उर्दू के 21 लेक्चर का आगाज़ करेंगे। सबक नंबर 5 नज़्म हमारे वतन का निशान से, जिसका आज हम बंद नंबर 5 और बंद नंबर 6 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बंद नंबर 5 आपके सामने मैं पढ़ती हूँ और फिर इसके मायने बताऊँगी और तशरीह समझाऊँगी। जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, जिनके चेहरे फ़िरोज़ा थे ईमान से, जिनकी हिम्मत कवी, जिनकी क़ुव्वत जमा, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। सीने दिल, मुनव्वर रोशन, फ़िरोज़ा रोशनी या नूर, हिम्मत ताकत, कवी ताकतवर, क़ुव्वत ताकत। यहाँ पर शायर अपने परचम की अज़मत को बयान करते हुए कह रहे हैं कि जब आप इस परचम की तरफ देखते हैं तो आपको अपने वो तमाम फ़ौजी, वो तमाम मुजाहिद याद आते हैं जिन्होंने वतन की तरक्की के लिए, वतन को कायम व दायम रखने के लिए अपनी जानों तक का नजराना पेश किया। और ये सब तभी मुमकिन था जब इनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत मजबूत होती, जब इनके दिलों में ईमान मजबूत होता। और ये सब कुछ इसीलिए भी हुआ क्योंकि ये लोग ना सिर्फ फ़ौजी थे बल्कि इनके दिलों में अल्लाह पाक ने अपना कलाम पाक भी महफूज किया हुआ था, यानी ये लोग हाफिज़ कुरान थे। और हाफिज़ कुरान होने की वजह से इनके दिलों में जो ईमान था वो मज़ीद मजबूत हो गया था। यही वजह थी कि वो दुश्मन के किसी वार से घबराते नहीं थे, परेशान नहीं होते थे, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ उनका मुकाबला करते थे। इनके चेहरों पर जो नूर था वो ये साबित करता था कि इनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का ईमान कितना मजबूत है। इनकी हिम्मत और हौसले के सामने दुश्मन भी अपने कदमों को पीछे मोड़ लेते थे। इनके कदमों की साबित कदमी के सामने दुश्मन भी अपने हौसले पस्त कर देते थे। और जब आप इस परचम तरफ देखते हैं तो आपको यही तमाम फ़ौजी याद आते हैं, यही हाफिज़ कुरान फ़ौजी याद आते हैं, यही अहले ईमान फ़ौजी याद आते हैं। तो आपको इस परचम की याद आपको ये परचम ना सिर्फ फ़ौजियों की याद दिलाता है बल्कि इनके दिलों में मौजूद ईमान की भी याद दिलाता है। अब हम आते हैं बंद नंबर 6 की तरफ। इनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया, लर्ज़े कोह दमन दश्त थर्रा गया, कांप उठी ज़मीं झुक गया आसमां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। हैबत खौफ, सहरा रेगिस्तान, घबरा गया परेशान हो गया, लरजना कांपना, कोह दमन पहाड़ और दामन, दश्त सहरा थर्रा गया कपकपा उठा, कांप उठी लरजना या कपकपा उठना, झुक जाना सर को नीचे कर लेना। अब यहाँ पर बात हो रही है उन फौजियों की जिनकी साबित कदमी की वजह से दुश्मन अपने हौसले पस्त कर गया था। तो वो यही बात करना चाह रहे हैं शायद कि जब आप इस परचम की तरफ देखते हैं तो आपको अपने वतन का वो सुनहरी माजी याद आता है, वो तारीख़ याद आती है जो हमें ये बताती है कि इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए जो फ़ौजी मौजूद थे उनके कदमों की चाप से वो सहरा भी घबरा जाता था, परेशान हो जाता था। जिस सहरा के खौफ को बयां किया जाता है, जिस सहरा के खौफ और उसकी खामोशी के सामने हर इंसान, हर जानदार घबरा उठता है, परेशान हो जाता है। लेकिन जब ये सहरा भी इन फ़ौजियों के कदमों की चाप सुनते थे, इनके हिम्मत और हौसले को देखते थे तो वो ख़ुद भी घबरा जाते थे, कपकपा उठते थे कि हमारे ऊपर कौन चल रहा है, हमारे अंदर कौन आ रहा है। लर्ज़े कोह दमन के पहाड़ जिनकी बुलंदी की मिसालें दी जाती हैं, जिसकी ताकत, जिसकी क़ुव्वत को बयां किया जाता है, वो पहाड़ भी इन फ़ौजियों की हिम्मत के सामने कोई मायने नहीं रखते थे। सहरा रेगिस्तान भी इनके सामने कोई हैसियत नहीं रखता था, बहुत कमतर समझता था ख़ुद को। यहाँ तक कि वो ज़मीन जिस पर चलते हुए इंसान सोचता है, लेकिन ये ज़मीन जब इन फ़ौजियों को आते हुए देखती थी तो ज़मीन भी ख़ुद कांपने लगती थी। यहाँ तक कि वो आसमां जो ख़ुद बहुत बुलंद है, जिसकी बुलंदी के सामने कोई शय मायने नहीं रखती, वो आसमां भी इन फ़ौजियों की हिम्मत के सामने अपने सर को झुका लेता था और मान लेता था कि इन फ़ौजियों की अज़मत मेरी बुलंदी से भी ज़्यादा है। तो जब आप इस परचम की तरफ देखते हैं तो आपको वो तमाम फ़ौजी अपने याद आते हैं।